तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। तो गाइज आज की वीडियो में हम गुप्ता एम्पायर को कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग गाइज इसके रूलर्स के बारे में पढ़ चुके थे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपके इसके जितने भी रूलर्स थे उनके बारे में आपको बता दिया था। आज की वीडियो में गाइज मैं आपको इसका एडमिनिस्ट्रेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट समय रहिएगा। उससे पहले गाइज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिलती रहे। तो देखो गाइज, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, जितने भी रूलर्स हैं उनके बारे में पढ़ा था। तो देखो जरा, ठीक है। तो देखो जरा, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि इसके जो फाउंडर थे गुप्ता पीरियड के, कौन थे, श्रीगुप्त थे, ठीक है, जिन्होंने गुप्ता पीरियड की फाउंड की थे, ठीक है। देन किसके बाद आया था ये, देखो यहाँ पे कौन रूल करता था गुप्ता पीरियड से पहले, तो देखो कुषाण यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो देखो कुषाणों को हटाकर इन लोगों ने गद्दी बैठे थे। उसके बाद देन इसके बेटे ने रूल करा, घटोत्कच। गाइस पर इन दोनों ने ना कभी भी अपने आप को राजा की उपाधि नहीं दी थी। क्यों नहीं दी थी? क्योंकि ये लोग अपने आप को महाराजा धीराज बुलाते थे। क्या बुलाते थे? महाराजा धीराज। क्योंकि जब श्रीगुप्त और घटोत्कच थे उस टाइम पे गुप्ता पीरियड का जो एरिया था कम था, तो ये लोग मेन नहीं थे। तो मेन जो गाइस फाउंडर माना जाता है गुप्ता पीरियड का, किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त को, ठीक है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। देन उन्होंने अपना जो एरिया था कैसे करके बढ़ाया था, तो कुमार देवी से शादी करके उन्होंने अपने एरिया को बढ़ाया था। तो कुमार देवी कौन थी? लिच्छवी की प्रिंसेस थी। कहाँ की प्रिंसेस थी? लिच्छवी की। देन गाइज इसके बाद चंद्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त, वो राजा बैठा। देन उसने किससे शादी करी? दत्ता देवी से शादी करी। उसके बाद गाइज समुद्रगुप्त के दो बेटे थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त टू। तो देखो गाइज, जो रामगुप्त था उसका रूल टाइम था बहुत कम था, तो हमें रामगुप्त के बारे में ज़्यादा पता नहीं लगता है। बट मेन जो रूलर था समुद्रगुप्त के बाद वो कौन था? चंद्रगुप्त टू। तो गाइज उसने भी किससे शादी करी थी? ध्रुवा देवी से। किससे करी शादी? ध्रुवा देवी से। उसके अलावा कुबेर रंगा से। तो दो इसने शादी करी थी, कुबेर रंगा और ध्रुवा देवी से। उसके अलावा रामगुप्त ने किससे शादी करी थी? ध्रुवा देवी से। तो गाइज जो ध्रुवा देवी थी उसने रामगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों से शादी करी थी। उसके बाद गाइज चंद्रगुप्त टू की भी टू चाइल्ड से, एक कुमारगुप्त, दूसरा प्रभा देवी। तो देखो प्रभा देवी नहीं है गाइस, ये प्रभावती देवी है, ठीक है, प्रभावती, ठीक है। तो ये इसकी बेटी थी और कुमारगुप्त इसका बेटा था। तो गाइस इसने भी क्या करा, जो अपना एरिया था उसको मेट्रोनोमी से बढ़ाया। कैसे करके? लाइक जो प्रभावती गुप्त थी उसकी शादी कर दी किससे? जो मतलब उधर का एरिया था घटोत्कच वाला, उधर के एरिया को इसने अपने कब्जे में कर लिया था, क्योंकि इसने प्रभा देवी की शादी उधर कर दी थी। उसके अलावा देन कुमारगुप्त के भी दो बेटे थे, स्कंदगुप्त एंड पुरुगुप्त। उसके बाद अब देखो, उसके बाद भी काफ़ी सारे रूलर्स आए, पर लास्ट रूलर से कौन था? विष्णुगुप्त। कौन था? विष्णुगुप्त। अब देखो ये तो थे इसके रूलर्स, जिसके बारे में आपको लास्ट वीडियो में डीपली बता चुकी हूँ। तो अगर आपको रूलर्स के बारे में अच्छे से जानना है तो आपको प्रीवियस वीडियो पहले देखनी पड़ेगी। उसके बाद देखो गाइस, अब इसके हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं कि जो गुप्ता पीरियड था उस टाइम पे वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। मतलब कि डेमोक्रेटिक था, मोनार्ची था, डिक्टेटरशिप था, कैसा था? तो गाइस देखो, वहाँ का जो मेन जो एडमिनिस्ट्रेशन था कैसा था? मोनार्ची था, यानी कि मेन किंग की चलती थी। किसकी चलती थी? किंग की। उसके अलावा वही मेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी किस टाइम पीरियड में? गुप्ता टाइम पीरियड में। उसके अलावा गाइस इनकी अपनी खुद की एक ओन काउंसिल थी। ओन काउंसिल मतलब इसका खुद का अपने एक मंत्री परिषद था, यानी कि जो गुप्ता पीरियड थे उसमें उन्होंने एक मंत्री परिषद बना रखा था। क्या बना रखा था? मंत्री परिषद। तो सबसे मेन पे कौन था? किंग। और किंग के बाद कौन था? उसके मंत्री परिषद, ठीक है। और गाइस जो मंत्री परिषद होते थे हाई रैंकिंग के ऑफिसर्स होते थे, जो राजा के साथ बैठ के काम करते थे। उसके अलावा जैसे कि मैं कुछ आपको बताती हूँ मंत्री परिषद, जैसे कुमार मात्ते, जो कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। किसके? चंद्रगुप्त वन के जो दरबार में प्राइम मिनिस्टर थे। कौन? कुमार मात्ते, ठीक है। देन उसके बाद आपका साध्वी ग्रहिका, ये भी थे उसके दरबार में। अब देखो, अब भाई जो ये एडमिनिस्ट्रेशन था ना गुप्ता पीरियड में, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट में। सबसे मेन कौन था? मंत्री परिषद, जो फर्स्ट में थे। देन सेकंड पे क्या था गाइस? यहाँ का भुक्तिस था। कौन? प्रोविंस, यानी कि स्टेट। यहाँ पे स्टेट में भी कोई रूल करने वाला था। तो गाइस जो प्रोविंस था वहाँ पे उसको क्या बोलते थे? भुक्तिस बोलते थे। क्या बोलते थे? भुक्तिस। अब गाइस देखो, अभी तो प्रोविंस हो गया, जैसे कि अभी आज के टाइम पे क्या है, आपके स्टेट गवर्नमेंट्स है ना, उस टाइम पे क्या होते थे? प्रोविंस वगैरह होते थे। क्या होते थे? प्रोविंस। तो प्रोविंस को क्या बोलते थे? इस टाइम पे भुक्तिस वगैरह बोलते थे। अब देखो, उसके बाद एक लोकल गवर्नमेंट भी बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? लोकल गवर्नमेंट, जिसको क्या बोलते थे? विश्यास बोलते थे। क्या बोलते थे? विश्यास। देन प्रोविंस को क्या बोलते थे? भुक्तिस। तो गाइस सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे कौन था? मंत्री परिषद। सेकंड पे आपके भुक्तिस होते थे और थर्ड पे विश्यास होते थे।
तो गाइस जो मंत्री परिषद होते थे वो मेन होते थे, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते थे। देन स्टेट लेवल पे भुक्तीस रूल करते थे। देन उनके अलावा लोकल लेवल पे कौन रूल करता था, विश्यास रूल करते थे। अब उसके बाद देखो, अब ये तो था थोड़ा सा और मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। अब उसके बाद देखो, अब भाई जितने भी भुक्तिस थे, प्रोविंस थे, वो किसके द्वारा चलाए जाते थे, उपारिका के द्वारा। कौन चलाता था उनको, उपारिका रूल करते थे, ठीक है। और उनको कौन कौन अपॉइंट करता था, तो किंग अपॉइंट करता था। किसको, उपारिका को। और उपारिका कहाँ पे रूल करते थे, भुक्तिस में, यानी कि स्टेट में। कहाँ पे रूल करते थे, स्टेट्स वगैरह में रूल करते थे। उसके अलावा गाइस विश्यास में कौन रूल करता था, विश्यापतिस। कौन रूल करते थे, विश्यासपति, यानी कि गाँव में, जैसे कि गाँव के जो छोटे छोटे गाँव होते हैं ना, तो उनको भी रूल करने के लिए कुछ लोगों की जरूरत पड़ती थी, तो उसके लिए क्या बनाए गए, विश्यास बनाए गए। तो गाइस जो विश्यापतिस थे उनको कौन, मतलब उनको कौन अपॉइंट करता था, तो गवर्नर करता था। कौन, गवर्नर। तो उनको ये रूल करता था। उसके बाद देखो, इसके अलावा किंग भी कई बार विश्यापतिस को कंट्रोल करता था। उसके बाद देखो गाइस, जो विश्यापतिस है ना, उनको आगे और डिवाइड किया गया है। क्यों डिवाइड किया गया है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज करा जा सके। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है गाइस, अपनी पावर को डिवाइड करना। तो गुप्ता पीरियड में क्या किया गया था, पावर्स को डिवाइड कर दिया गया था, पहले सेंट्रल में, देन स्टेट में, देन लोकल लेवल पे, ताकि जो रूलर है, मतलब सब लोग अपने अपने एरिया में अच्छे अच्छे से क्या कर पाए, रूल कर पाए। अब उसके बाद देखो जरा आगे, अब देखो, अब इसके हम ट्रेड एंड एग्रीकल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको इसका एडमिनिस्ट्रेशन बताया। एडमिनिस्ट्रेशन तो इसका बहुत अच्छा था, क्योंकि ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन तो मौर्य पीरियड में भी नहीं था। क्योंकि मौर्य पीरियड में क्या था, एक तो मंत्री परिषद था, मंत्री परिषद में कुछ खास लोग नहीं थे। बट गुप्ता पीरियड में एक तो मंत्री परिषद बनाया गया, नवरत्न रखे गए, जैसे अकबर ने रखे थे अपने दरबार में। तो गुप्ता पीरियड अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी फेमस था। उसके बाद देखो गाइस, इसके ट्रेड एंड कल्चर पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि उस टाइम ट्रेड एंड एग्रीकल्चर कैसे करा जाता था। क्योंकि देखो, सोर्स ऑफ इनकम टू ही होती, मतलब उस टाइम टू थी, या तो कुछ लोग ट्रेड करते होंगे या तो कुछ लोग एग्रीकल्चर करते होंगे, है ना। तो देखो गाइस, जो एंशियंट टाइम पीरियड था ना, उसमें गुप्ता, मतलब गुप्ता ने काफ़ी सारे गोल्ड के कॉइन्स को क्या करा था, इशू किया था। क्या, गोल्ड कॉइन्स। वे सबसे पहले जो गोल्ड कॉइन्स यूज़ करे थे, किसने इशू करे थे, कुषाणों ने यूज़ करे थे। किसने, कुषाणों ने। बट गाइज जो गोल्ड कॉइन्स हमें कुषाण टाइम पीरियड से मिले हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा प्योर होते थे। क्योंकि जो गुप्तास पीरियड में गोल्ड कॉइन्स जारी किए गए थे, वो इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि गुप्तास पीरियड में छोटे से छोटा बंदा और बड़े से बंदा, मतलब हाई रैंकिंग से लेके लो रैंकिंग तक सभी लोग गोल्ड कॉइन्स का यूज़ करते थे। इसलिए ज़्यादा अच्छे क्वालिटीज़ के गोल्ड कॉइन नहीं बनाए गए हैं। बट कुषाण पीरियड में जो गोल्ड कॉइन्स मिले हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के मिले हैं। क्यों, क्योंकि कुषाण टाइम पीरियड में सिर्फ हाई रैंकिंग जो ऑफिसर्स होते थे वही गोल्ड कॉइन्स का यूज़ कर पाते थे। ये मेन दिक्कत थी, क्योंकि कुषाण पीरियड में जो सिल्वर के कॉइन्स थे वो ज़्यादा फेमस थे, जबकि गुप्तास पीरियड में सिल्वर के कॉइन्स कम चलते थे, गोल्ड के कॉइन्स ज़्यादा चलते थे। ठीक है। अब देखो, जो गोल्ड कॉइन्स होते थे रेगुलर साइज में होते थे, उनका वेट होता था, वेट के ऊपर उनको मेजर करा जाता था। ठीक है। उसके बाद देखो, अब तो मैं आपको ये बताया था मैंने, गुप्ता पीरियड में हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। क्यों मिले हैं, देखो जितने भी किंग्स आए ना गुप्ता पीरियड में, उन्होंने अपने अपने दरबार में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गोल्ड कॉइन्स को रखा। जैसे कि कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त। क्योंकि सबसे पहले अगर मैं चंद्रगुप्त वन की बात करूँ, तो चंद्रगुप्त ने क्या करा था, जो उसने गोल्ड कॉइन्स जारी किए थे उसमें इसने कैसे रखा था, एक साइड अपनी इमेज थी एंड लेफ्ट साइड में उन्होंने अपनी वाइफ की इमेज रख रखी थी, है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे कि अब समुद्रगुप्त की बात करूं तो समुद्रगुप्त ने गरुड़ जो देव है, गरुड़ देव की जो पिक्चर है वो कॉइन्स पे बना रखी थी। क्यों, क्योंकि वो गरुड़ देव को बहुत मानते थे। तो डिफरेंट डिफरेंट जो किंग्स थे वो जिसको ज़्यादा मानते थे उसी की इमेज गोल्ड कॉइन्स पे मिलती थी। बट देखो गाइस, जो गोल्ड कॉइन्स हमें मिले हैं ना ये इसमें गुप्तास पीरियड में, वो ज़्यादा प्योर नहीं होते थे जैसे कि कुषाण टाइम पीरियड में मिले हैं। तो कुषाण टाइम पीरियड के जो गोल्ड कॉइन्स थे बहुत अच्छी क्वालिटी के हुआ करते थे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद देखो, दे नॉट ओनली सर्व टू पे द ऑफिसर्स इन द आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो गाइस, गुप्ता पीरियड में जो कॉइन्स थे सिर्फ ऑफिसर्स और एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पे करा जाता था, उसके अलावा जो गोल्ड कॉइन्स है सेल एंड परचेज के लिए भी यूज़ करते थे। मतलब गुप्ता पीरियड में ट्रेड एंड कल्चर के लिए भी, उसके अलावा ऑफिसर्स को पे करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को पे करने के लिए उस टाइम पे सिल्वर कॉइन नहीं होते थे गुप्ता पीरियड में, वो लोग सभी को गोल्ड कॉइन्स में क्या करते थे, पे करते थे। अब देखो, और जैसे ही उन्होंने कॉन्क्वेस्ट हुआ गुजरात के साथ गुप्तास पीरियड का, तो गुप्तास पीरियड ने सिल्वर के कॉइन्स को भी मतलब जारी करना शुरू कर दिया। कौन से, सिल्वर कॉइन्स को। बट गाइस जो सिल्वर कॉइन्स है ना वो विश्याज में सिर्फ हुए, मतलब कहाँ पे सिर्फ इशू हुए, विश्याज में, यानी कि लोकल एरियाज में।
यानी कि एडमिशन सेंट्रल में और स्टेट में गोल्ड सिल्वर कॉइन्स को इशू नहीं किया गया था, सिर्फ जो विश्वास थे यानी लोकल गवर्नमेंट वहीं पे सिल्वर कॉइन्स को मतलब किया गया था। बट गाइस जितनी ज़्यादा मात्रा में हमें कुषाण पीरियड से सिल्वर कॉइन्स मिले हैं उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हमें गुप्तास पीरियड से सिल्वर कॉइन्स नहीं मिले हैं। तो इसका रीज़न ये है कि गुप्तास पीरियड गोल्ड कॉइन्स को ज़्यादा यूज़ करते थे, जबकि कुषाण टाइम पीरियड में सिल्वर कॉइन्स को ज़्यादा यूज़ करा जाता था, क्योंकि नॉर्मल पीपल सिल्वर कॉइन्स यूज़ करते थे और मेन ऑफिसर्स वगैरह गोल्ड कॉइन्स को यूज़ करते थे। जबकि गुप्तास पीरियड में मैक्सिमम लोग 90% लोग गोल्ड कॉइन्स को यूज़ करते थे, जबकि 10% लोग सिर्फ सिल्वर कॉइन्स को यूज़ करते थे। अब उसके बाद देखो थोड़ा सा मैं और इसके बारे में आपको बताती हूँ। अब देखो गाइस, जबकि जो सिल्वर कॉइन्स थे ना वो कुषाण टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते थे। क्यों रखते थे इंपॉर्टेंस? क्योंकि इस कुषाण टाइम पीरियड में सिल्वर कॉइन्स मैक्सिमम के पास पाए जाते थे, क्योंकि इस टाइम पीरियड में 10% लोग ही सिर्फ गोल्ड कॉइन्स यूज़ करते थे, 90% लोगों के पास क्या मिलते थे? सिल्वर कॉइन्स। कौन से टाइम पीरियड में? कुषाण टाइम पीरियड में। अब उसके बाद देखो ये तो था ट्रेड एंड कल्चर, इसके बारे में थोड़ा सा और बताती हूँ मैं आपको। तो गाइस देखो जो हमें गुप्तास कॉपर कॉइन्स मिले हैं वो बहुत कम मिले हैं, यानी कि जो कॉपर के कॉइन्स होते थे ना वो गुप्तास पीरियड से बहुत कम मिले हैं, ठीक है। उसके बाद देखो अगर मैं 1500 की बात करूँ 550 AD के बीच में, तो ट्रेड कल्चर हमने शुरू कर दिया था। जैसे जो गुप्तास पीरियड थे ना गाइज, उन्होंने सिल्क का ट्रेड करना शुरू करा था, क्योंकि इन्होंने सिल्क को प्रोड्यूस करना शुरू करा। क्या प्रोड्यूस करना शुरू करा? सिल्क को। तो देखो 550 AD में इंडिया ने क्या करा, अपना ट्रेड वेस्टर्न ईस्टर्न यूरोप के साथ करना शुरू कर दिया, रोमन एम्पायर के साथ इशू करना शुरू कर दिया। तो इसके लिए वो लोग क्या करते थे, उनको सिल्क एक्सपोर्ट करते थे। क्या एक्सपोर्ट करते थे? सिल्क एक्सपोर्ट करते थे। बट जब हमने गाइस सिल्क का प्रोडक्शन शुरू करा तो हमारे साथ साथ चाइनीज़ ने भी, यानी कि चाइना ने भी सिल्क का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट था सिल्क एरिया में बहुत कम हो गया था, क्योंकि कंपटीशन आ गया था। पहले सिर्फ इंडिया एक्सपोर्ट करता था सिल्क को, उसके बाद चाइनीज़ भी आ गए, तो चाइनीज़ ने भी अपना सिल्क को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसके अलावा गाइस धीरे धीरे जो हमारी डिमांड है 6th सेंचुरी में सिल्क की डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि जो इंडिया में सिल्क का प्राइस था ना ज़्यादा था, मतलब हमारे यहाँ से जो सिल्क जाता था उसका प्राइस ज़्यादा था, जबकि जो चाइनीज़ से जाता था सिल्क उसका प्राइस कम था। इसकी वजह से जो हमारी डिमांड है सिल्क की क्या हो गई? धीरे धीरे कम होती गई। क्या होती गई? कम होती गई। अब उसके बाद देखो, अब आगे देखते हैं इसके बाद। अब देखो गाइस, अब जो मेन जो गाइस ये जो गुप्तास पीरियड है वो मेनली उन्होंने कहाँ पे अपना ये जो ट्रेड कल्चर रखा, मतलब एमपी में रखा। कहाँ पे? एमपी में। तो गाइस एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखना, जो कुषाण थे मतलब ये जो गुप्तास थे वो ब्राह्मण्स को बहुत मानते थे। क्या? ब्राह्मण्स को बहुत मानते थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक मतलब एक रूल निकाल रखा था कि जो ब्राह्मण्स हैं उनको लैंड दिया जाएगा, डोनेट किया जाएगा। यानी कि गुप्तास पीरियड में जो ब्राह्मण्स होते थे उनको लैंड डोनेट किया जाता था, मतलब लैंड दान में दिया जाता था। जैसे कि अगर प्रभावती गुप्त की बात करूँ, किसकी? प्रभावती गुप्त, जो कुमार गुप्त टू की मतलब उसकी बेटी थी। तो देखो उसने क्या करा था कि सबसे पहले लेडी थी एंशिएंट टाइम पीरियड में जिसने लैंड को क्या करा था? डोनेट करा था, क्योंकि वही एक ऐसी पहली लेडी थी जिसके पास अपना खुद का लैंड था। क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था कि लैंड का ओनर सिर्फ मेल होता था, बट कुछ ऐसी लेडीज़ मिली है जिनके पास लैंड उस टाइम पे होते थे। तो जो गाइस गुप्तास पीरियड थे ना वो वैश्य थे। आपको पता है जो हमारा वर्ण सिस्टम है सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण्स है ना। उसके बाद कौन है? क्षत्रिय। उसके बाद आपका वैश्य है ना। देन वैश्य के बाद कौन है? आपके शूद्र। तो देखो गाइस ये जो गुप्तास पीरियड थे वो कौन से कैटेगरी में आते थे? वैश्य में आते थे, मतलब वैश्य कैटेगरी में आते थे। मतलब ये अपने आप को क्या बोलते थे? बिजनेसमैन बोलते थे। क्योंकि जब यहाँ पे मौर्य पीरियड रूल कर रहा था, उसके बाद कुषाण आए, तो उस टाइम पीरियड में ये लोग मेन अपने बिजनेस के लिए जाने जाते थे, इसलिए इन्होंने अपने आप को क्या बताया? वैश्य बताया। अब देखो जब ये लोग वैश्य रूल करने लगे तो इनको पता था कि सबसे ऊपर कौन है? ब्राह्मण्स हैं। तो अगर ब्राह्मण्स को अपने फेवर में करना है तो उसके लिए एक ही ट्रिक है। क्या ट्रिक है? उन्होंने ना अपने लैंड को डोनेट करना शुरू कर दिया ब्राह्मण्स को, ताकि ब्राह्मण्स उनके अगेंस्ट में ना हो और उनके लिए प्रोटेस्ट ना करे। इसकी वजह से वैश्यास क्या करते थे? ब्राह्मण्स को डोनेट करते थे। उसके बाद होगा इस आगे देखते हैं इसके बाद। अब देखो अब मैं सोशल डेवलपमेंट की बात करती हूँ कि यहाँ का सोशल एरियाज कैसा था, मतलब सोशल सोसाइटीज़ कैसी थी यहाँ की। तो गाइस अगर मैं सोशल सोसाइटी की बात करूँ तो इस टाइम पीरियड में वर्ण सिस्टम चलता था, मतलब जो आपका वर्ण सिस्टम है जिनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है वैसी सिस्टम चलता आ रहा था, ठीक है। बट जो गुप्तास थे मेनली वैश्यास थे, तो इन्होंने क्या करा? अपनी रेपुटेशन क्षत्रिय से अच्छे रखने के लिए इन्होंने ब्राह्मण के साथ अपने रिलेशन क्या करे? अच्छे करे।
तो रिलेशन अच्छे करने के लिए क्या करा इन्होंने, डोनेशन काम शुरू करा। क्या, डोनेशन का काम शुरू करा। और इन्होंने सोसाइटीज़ में ब्राह्मण्स को एक अपर लेवल पे रखा, उनको काफ़ी सारे गिफ्ट दिए। इसकी वजह से मतलब एक तरीके से इस टाइम पीरियड में सोशल डेवलपमेंट में मेन ब्राह्मण्स इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, जबकि गुप्ता पीरियड में, जबकि मौर्य पीरियड में क्षत्रिय मेन थे। तो ये मेन चीज़ थी इसमें। इसके बारे में गाइज हमें जैसे बुद्धिज़्म से पता चलता है, बुद्धिज़्म जितने भी उनके ग्रंथ लिखे गए हैं, जैनिज़्म से, और इसके अलावा पुराण से, जहाँ से हमें इनके सोशल डेवलपमेंट के बारे में पता लगता है। अब उसके बाद देखो जरा, अगर मैं वुमेन पोजीशन की बात करूँ गाइस, तो गुप्तास पीरियड में भी वुमेन्स को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये लोग पढ़ नहीं सकती थी, क्योंकि पुराण में लिखा गया है कि गुप्तास पीरियड में भी वुमेन्स को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो मेन कौन पढ़ते थे, सिर्फ ब्राह्मण वगैरह पढ़ते थे। अब उसके बाद देखो, अब इसके रिलीजन की बात करूँ गाइस, तो जो गुप्तास डायनेस्टी है वो भी हिंदू डायनेस्टी थी, मतलब हिंदू धर्म को मानती थी। अब देखो, इसके अलावा गाइस इन्होंने ज़्यादा फोकस नहीं करा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे, मतलब उतना ये लोग फोकस नहीं करते थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पे, क्योंकि मेन ये हिंदू डायनेस्टी को फॉलो करते थे और सबसे ज़्यादा ब्राह्मण्स को प्रेफर करते थे। किसको, ब्राह्मण्स को प्रेफर करते थे। उसके अलावा जो बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, वो इतना इस टाइम पे डेवलप नहीं कर पाया था गुप्तास टाइम पीरियड में, बट सांची इसी टाइम पीरियड में बिल्ड किया गया था। क्या, सांची गाइस एक बुद्धिज़्म का एक मतलब प्लेस है जहाँ पे बुद्धिस्ट के लिए बनाया गया था। ठीक है, सांची कहाँ पे है, एमपी में है। कहाँ पे है, एमपी में। उसके बाद देखो गाइस, नालंदा यूनिवर्सिटी, वो भी इसी टाइम पीरियड में बनाई गई थी। कुमारगुप्त ने ही क्या करा था, नालंदा यूनिवर्सिटी को 445 CE में बनवाया था। उसके अलावा अगर मैं इसी कास्ट सिस्टम की बात करूं, तो यहाँ पे भी इन्होंने इंटरमेरिंग कास्ट सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। इंटरमेरिंग का मतलब क्या होता है गाइस, अपने ही गोत्र में शादी करना। ठीक है, तो इंटरमेरिंग को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया और आउटर मेरिंग लेकर आया। आउटर मेरिंग मतलब अपने कास्ट से बाहर शादी करने की ये वो लेकर आए थे ये। तो इन्होंने बोला था कि कोई भी पर्सन अपनी कास्ट से बाहर भी मैरिज कर सकता था, क्योंकि गुप्तास टाइम पीरियड से सिर्फ इंटर मैरिंग होती थी और आउटर मैरिंग नहीं था। ठीक है, उसके बाद देखो सेवरल काफ़ी सारे कॉन्क्विस्ट हुए, जिससे बौद्धिज्म का भी लास्ट में जाके प्रमोट होने लगा। अब उसके बाद देखो जरा, अब देखो उसके बाद मैं कॉइन्स की बात करूँ तो गाइस जो गुप्तास पीरियड है उस टाइम के जो कॉइन्स है ना, खासकर गुप्तास पीरियड अपने कॉइन्स के लिए काफ़ी फेमस थे। क्या, काफ़ी फेमस थे। तो अगर मैं बात करूँ गाइस, तो इन लोगों ने अपने आप को डिफरेंट टाइटल दिए, मतलब जो गुप्तास किंग थे उन्होंने अपने आप को डिफरेंट टाइटल दिए, जैसे कि महाराजा धीराज, विक्रमादित्य, और ये बहुत सारे टाइटल्स हैं जिन्होंने उन्होंने अपने आप को दिए। उन्होंने अपने कॉइन्स के ऊपर अपने फेस को बनवाया। क्या करा, फेस को बनवाया। जैसे कि मैं सबसे पहले बात करूँ कुमार चंद्रगुप्त वन की, तो उसने अपनी वाइफ के साथ कॉइन्स को इशू किए थे। ठीक है, तो देखो कॉइन्स वगैरह के लिए तो ये काफ़ी फेमस थे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उसके बाद देखो, क्योंकि इसने क्या करा, चंद्रगुप्त वन ने मैट्रिनोबल रिलेशन बना के लिच्छवी की जो प्रिंसेस थी इसने शादी करी थी। कौन थी लिच्छवी की प्रिंसेस, कुमार देवी। तो कुमार देवी से शादी करी थी। तो उसके बाद उसने कुछ कॉइन्स जारी करे, है ना, जो एक रिलेशन बताते थे। उसके बाद देखो समुद्रगुप्त ने भी कॉइन्स जारी करे जिसमें गरुड़ देव की फ़ोटो बनी हुई थी। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद इनका आर्किटेक्चर की बात करें तो गाइस इनका भी आर्ट काफ़ी ज़्यादा फेमस था, क्योंकि इन्होंने भी अपने लिए क्या करे, काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनवाए, है ना, इंक्रिप्शंस वगैरह बनवाए। तो उसके बारे में आपको बताऊंगी अभी आगे, जो सोर्सेज वगैरह आएंगे तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी इसके। तो देखो अभी यहाँ की इकोनॉमी की बात करते हैं। तो इकोनॉमी की बात करूँ गाइस, तो ये भी एग्रीकल्चर सिस्टम था। यहाँ पे भी मेनली 90% लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। उसके अलावा गाइस एग्रीकल्चर सिस्टम था और इनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा डेवलप था, इन्होंने भी काफ़ी डेवलप करा। उसके अलावा यहाँ पे लोग ट्रेड करते थे। क्या करते थे, ट्रेड कैसे करते थे, कोस्ट से, मतलब अगर किसी और देश में सामान भेजा जाना होता था तो उसके पानी के द्वारा भेजा जाता था। जैसे कि हम लोग श्रीलंका के साथ, अरेबिया के साथ, ठीक है, बेंजन एम्पायर के साथ, अफ्रीका के साथ क्या करते थे, वे ट्रेड करते थे ये लोग। उसके बाद देखो अब गाइस इसी सोर्सेज की बात करते हैं कि हमें जो गुप्तास एम्पायर है उसके बारे में हमें कहाँ से पता लगता है। तो देखो गाइस सबसे पहले मैं आपको इसके लिटरेरी सोर्स के बारे में बताऊंगी जहाँ से हमें गुप्तास टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। तो सबसे पहले गाइस कमेंटेका, तो कमेंटेका गाइस नीति रोड बाय नेम्ड, हाँ, तो कमेंटेका किसने लिखी थी, हाँ, तो देखो नीति शास्त्र करके बुक लिखी गई थी जिसमें गुप्तास टाइम पीरियड के बारे में लिखा गया है। कौन सी बुक है, नीति शास्त्र। उसके बाद देखो वज्जिका, अब वज्जिका ने कौन सी बुक लिखी थी गाइस,
कौमुदी का महोत्सव से भी हमें इसके टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। और जो कौमुदी का महोत्सव है गाइस, इसमें मेन हमें चंद्रगुप्त वन के बारे में पता लगता है। किसके बारे में? चंद्रगुप्त वन के बारे में। उसके बाद विशाख दत्त ने गाइस 2 बुक्स लिखी थी। एक तो देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है, जिसमें उन्होंने ध्रुवा देवी और चंद्रगुप्त 2 के बारे में बताया है। उसके अलावा गाइस इन्होंने मुद्रा राक्षस के बारे में लिखा। किसमें? मुद्रा राक्षस। तो गाइस मुद्रा राक्षस में उन्होंने मौर्य टाइम पीरियड से लेके गुप्ता टाइम पीरियड के बारे में पूरा लिखा है। उसके अलावा भाष है गाइस, भाष ने सवर्णा 7 दत्ताम करके एक बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने वशावदत्त के बारे में बताया हुआ है। उसके अलावा गाइस शुद्ररेखा ने भी बुक लिखी थी, सोमदेव की बुक है। पुराण्स में भी हमें इनके बारे में पता लगता है। उसके अलावा गाइस फायान आया था इंडिया, जो चाइनीज ट्रैवलर था, जिसने चंद्रगुप्त 2 के बारे में अपनी बुक में लिखा था। अब उसके बाद देखो जरा, अब ये तो थे कुछ लिटरेरी सोर्स, जहाँ से मतलब बुक्स वगैरह, जहाँ से हमें इस टाइम पीरियड के बारे में पता लगता है। अब उसके बाद देखो एपिग्राफिकल सोर्सेज के बारे में पता करते हैं, फिजिकल सोर्सेज, जिसको अभी आप टच कर सकते हो। तो गाइस इसमें समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन वगैरह है, चंद्रगुप्त 2 के इंस्क्रिप्शन है, स्कंदगुप्त के इंस्क्रिप्शन है, जहाँ से हमें एपिग्राफिकल सोर्सेज मतलब जहाँ से हमें गुप्ता एम्पायर के बारे में पता लगता है। अब उसके बाद देखो जरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं कुछ, जैसे कि चंद्रगुप्त वन ने कॉइन्स को इशू किए थे। उसके अलावा समुद्रगुप्त है, उसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, वहाँ से हमें इसके बारे में पता लगता है। ठीक है, चंद्रगुप्त 2 था, उस वही ऐसा फर्स्ट किंग था जिसने सिल्वर कॉइन्स को भी इशू करा था। कौन से इशू करे थे? सिल्वर कॉइन्स को भी इशू करा था, क्योंकि चंद्रगुप्त 2 ने गाइस गुजरात के एरिया को जीत लिया था। तो गुजरात के एरिया को जीतने के बाद उसने सिल्वर कॉइन्स को भी इशू कर दिया था। कौन से? सिल्वर कॉइन्स को, बट बहुत कम मात्रा में यूज़ किए गए थे इसको। अब उसके बाद देखो गाइस, अब यहाँ पे वीडियो खत्म होती है गाइस, और यहीं पे हमारा गुप्ता पीरियड भी खत्म होता है, क्योंकि इसकी मेन जो क्वेश्चन आता है यहाँ पे मेन रूलर्स से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको मेन रूलर्स पे फोकस करना है कि इसका फर्स्ट रूलर कौन था, नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन थे, यही मेन है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।